हेलो एवरीवन, आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीटेट एग्ज़ाम की। आपकी हर एक पर डे से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं दी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे जाके अपनी क्लासेस देखिए। विदाउट ना टाइम वेस्ट करते हुए हम हिस्ट्री क्लास के सेकंड चैप्टर से क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्रिकेटर क्या होते हैं, हमें पुरातत्वविद क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे जो क्रिकेटर होते हैं वो संग्रह कैसे करते हैं, भोजन कैसे इकट्ठा करते हैं, उसका उत्पादन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट होते। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानव जो होता था आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उपमहाद्वीप से 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हमें उन्हें अखेटक खाद्य संग्रह करते हैं। अखेटक मतलब शिकारी करने वाले लोग से नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि बहुत पुराने तरीके से परंपरा से चलती आ रही है, जहाँ पे लोग क्या करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जिस जंगल में रहते थे वहाँ से खाद्य मूल्य वस्तुएं लेके लेके आते थे। मछली का पालन करते थे, मछली पकड़ते थे, फल फूल पेड़ पौधे दाने पत्तियाँ अंडे खाद्य इकट्ठा करके खाते थे। खेत संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक टिके रहे तो आसपास के पौधों फलों के जानवरों को खाकर समाप्त कर देते हैं। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए जानवरों का शिकार करने के लिए लोग इन्हें इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब आगे तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण इन्होंने बोला कि पेड़ों और पौधों में फल फूल और अलग अलग मौसम में होने वाले थे, इसलिए इस तरह की तलाश में मौसम के अनुसार जाते थे। चौथा कारण यहाँ पे दे रखा है, पानी के बिना भी किसी प्राणी या पेड़ पौधों के जीवित रहना असंभव नहीं था, इसलिए झीलों झरनों और नदियों में से मिलता था। यद्यपि नदियों और झीलों के पानी को कभी सूखता नहीं है, इसलिए इन नदियों में बारिश के बाद मिल जाता है। इसलिए ऐसे झीलों नदियों के कारण बसे हुए लोगों को सूखे मौसम की पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। अब यहाँ पे जानकारी दे रखी है। पुरातत्वविद ने बताया था कि कुछ ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण उपयोग खेतक संग्रह किया करते थे। संभव है कि वे लोग अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार को आज भी बचे हुए हैं। आगे करें, इनमें जो औजार है उनका उपयोग फल फूल काटने, मांस पकड़ने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। कुछ की हड्डियाँ लकड़ी के मुट्ठे भी और भाले भाले और हथियार यानी बाण मतलब तीर भी आदि हथियार बनाए जाते थे। इन औजारों में लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए झोपड़ियाँ औजार बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये इस तरीके से देखिए कैसे खाल उतार रहे हैं। हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा हुआ है पत्थरों के औजारों का उपयोग बाई तरफ अगर हम देखेंगे तो इंसान के जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। दूसरा, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को छीलने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों तरीके अपनाए गए थे और इसमें यहाँ पे बताया गया। अब रहने की रीति निर्धारित करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मानचित्र अगर 2 को देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि लाल कलर के त्रिकोण पुरस्थल वृत्त जहाँ खेतर संग्रह होने के परिणाम। इसके अलावा कुछ खेतर संग्रह रहते थे जो मानचित्र में सिर्फ गिने चुने चिन्हित स्थान है और झीलों के आसपास किनारे पे पाए जाते थे। ये खेतर संग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला जो है ये जो पुराने समय के थे उसे हम पूरा प्रशासनिक, नव प्रशासनिक है और महाप्रशासनिक जो अभी समय है, आरंभिक नगर और आधुनिक नगर। तो इसको एक पॉइंट्स में बना लेना। मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो, कुल्लू की गुफाएं जो हुई वो हमारे पूरा प्रशासनिक है। कुल्लू की गुफाएं, खुजगी, ठीक है, और एक और होगा, 3 होते हैं इसमें। ठीक है, जो मुझे पता है भीमपेटिका। तो ये हमारे पूरा प्रशासनिक पूरा स्थान है। दूसरा नव प्रशासनिक में जो इसमें खोल है, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, ये दे रखा है, दाऊ हजली और आपका यहाँ पे हलूर के बाद हमारी पय्यमपल्ली। ठीक है, ये वाले हैं। फिर है महाप्रशासनिक में जो ग्रीन कलर के बने हुए होंगे, जहाँ पे ग्रीन कलर का चित्र दे रखा होगा आपको, वहाँ पे देखिए सर्कल दे रखा होगा। यादी चंद एक है ब्रह्मगिरी भी दिखा देती है आपकी कहाँ पे है। ये रहा ब्रह्मगिरी, ये हमारा नव महाप्रशासनिक है। और आदि चन्नूर, ये भी महाप्रशासनिक है। और गाँव में भी हमारा जो है इसमें भी अलग अलग है। आधुनिक नगरी में मुंबई और दूसरा है, देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे सब दे रखा है। मुंबई हमारे आधुनिक नगर है। मुंबई अगर आप देखोगे तो ये रहा मुंबई आ गया। फिर हमारा दूसरा शहर है कोलकाता, ये भी आधुनिक नगर है। गांव हमारा जो था वो इस तरीके से एरो था। इनाम गांव था जो हमारा उस समय का गांव था, जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एक ही गांव के बारे में दे रखा है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं।
चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह पर ढूंढते रहते थे, ऐसी जगह जहाँ पे अच्छे पत्थर मिले, हम उनसे प्रयोगों कर सकें अच्छी चीज़ें। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश का है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर्वतस्थल गुफाएं और कंदराव मिली हैं। इन लोगों ने गुफाएं इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ पे बारिश, धूप और राहत से, और नर्मदा नदी राहत से मिले, जिसमें ये गुफाएं नर्मदा नदी के, नर्मदा घाटी के पास है, इसे हम जानते हैं। अब यहाँ शैल चित्र क्या होता है? शैल चित्र हमें पढ़ते हैं, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें उनकी दीवारों पर शैल चित्र बने थे। इन्हें सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश है, याद रखना, और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इन चित्रों में जंगली जानवरों की कुशलता से बनाया जाता। कहा था? एमपी में, और एक उत्तर प्रदेश में, यानी दक्षिण, डी मतलब दक्षिण। इस तरीके से याद करना, ये मैंने शॉर्टकट की के मतलब है, क्योंकि जिस तरह मैंने पढ़ा था उसी तरह का आपको बता रही हूँ, हेल्प मिलेगी एग्जाम में। देखिए, पुरस्तर पूरा स्थल होता क्या है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तु के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में इसका प्रयोग वहीं छोड़ गए। जमीन के नीचे, अंदर, समुद्र के अंदर, बाहर, तत्व के बारे में अध्याय में पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए। गुफाएं का कैसे किसने किया, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आग जलाने का काम कुल्लू की गुफाओं की जगह पर था, जहाँ पे लाख के अवशेष मिले। इसका मतलब है आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे, प्रकाश जलाने के लिए, बाल भूनने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए। ठीक है, अब आ गए हैं नाम और तिथियों के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, जिस काल में हम पढ़े जाता है उसको पुरातत्व बड़े बड़े नामों से लिखा। आरंभिक प्रशासन काल कहते हैं। प्राचीन मतलब पुराना, प्रशान मतलब पत्थर। जो पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है वो प्रशासन 20 लाख साल पहले, यानी 12,000 पहले द्वारा माना जाता है। इसको 3 भागों में बांटा, आरंभिक, मध्य और उत्तर प्रवशा। 99% इस कहानी के काल से ही घटित हुई है। इस काल में पर्यावरण का बदलाव हुआ है। मेसोलिथ मध्य प्रशांत युग को कहते हैं। इस समय के युग 12,000 से 10,000 साल पहले मनाया गया था। इस काल के लोग पत्थर, आमतौर पर छोटे पत्थर मिलते थे। ठीक है, किसमें? मध्यकाल में। उसके बाद मैक्रोलिथ, जिसमें लघु पाषाण कहते हैं। इनमें हड्डियाँ और लकड़ियों के मुट्ठे और हंसियाँ बनाई जाती थी। आपको देखा होगा, आरी पता ही है आपको, इस तरीके से आरी होती है जिसमें प्रयोग किया जाता है। और सारा पाषाण क्या होता है? पूरा पाषाण लोगों में औजार का भी इस दौरान करते थे। आदमी में 10,000 साल पहले नव प्रशासनिक युग आया। किस युग आया था? 10,000 साल पहले नव प्रशासनिक युग, उस समय जो सीखते थे। आगे देखते हैं, बदलती जलवायु में लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आया। गर्मी बढ़ने लगी। घास क्षेत्र पैदान, जिसमें 12 सिंगा, हिरन, भेड़, बकरी आदि जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। खान पीन के पदार्थों का आदतें पड़ गई, प्रजनन बढ़ गई, जानकारी हासिल होती गई, और वह जानवरों को पकड़कर जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। इस हाल में ही मछली में भोजन पकड़ना महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। खेती पशुपालन की शुरुआत कैसी? इसी दौरान उपमहाद्वीप के कई इलाकों में हम क्या करते थे? गेहूं और जौ, धान जैसी फसलों का उत्पादन थे। महिलाएं और पुरुष दोनों ही अनाजों को भोजन बटोरने में कर लेती थी, और साथ ही वे सीखने में भी अनाज उगाते थे। कब उगाते थे, कैसे उगाते थे, इसका भी डिसाइड होता था। खुद पैदा करना, और धीरे धीरे वो कृषक बन गए। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से लोगों ने घरों में आसपास के चराहों को जानवरों से आकर्षित करे। पालतू जानवरों को जंगली जानवर या कुत्ते को पूर्वज मानने लगे। भेड़, बकरियां और गाय, सुअर बाद में घरों के नजदीक रहने उत्साहित रहे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर वह लोग जंगली जानवर के आक्रमण से सुरक्षा करते थे। धीरे धीरे पशुपालक बन गए। ठीक है, आगे कहते हैं घरेलूकरण। लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण प्रक्रिया कहने लगे। अपनाए गए पौधे और जानवर, जंगली जानवरों के विभिन्न प्रकार की वजह से लोग इस प्रक्रिया को अपनाने लगे और जानवरों को चयन करने लगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जो बीमार कम होते थे। लोग पौधों को चुनते समय बड़े दाने वाले प्रयोगों का मतलब, जिसमें डंठल मोटे होंगे और भार संभालने में मदद होगी। पौधों को संभालने कर रखा जाता था। आगे कह रहे हैं, फिर उगाने के लिए सुरक्षित जगह पर रखा जाता था ताकि उन्हें उन्हीं जानवरों पर प्रजनन करने के लिए छोड़ा जाता था जो अहिंसक नहीं होते थे। कृषि के लिए उपयोगी पौधे जंगली जानवरों का उपयोग नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर पालतू कुत्ता या दान जिनके सींग और दांत छोटे होते हैं। यह प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। यहाँ पे भोजन और इसे बनाने वाली कृषि ने प्राचीन समय में गेहूं और जौ आते थे, तो उस समय के जो पालतू पशु आते थे उनसे सबसे पहले कुत्ते आया था, फिर उसके बाद भेड़ और बकरी। अब नवीन प्रक्रिया तो आपको पता ही है कि किस तरीके से होती है। नवीन प्रक्रिया में यहाँ पे बता रखा है कि नवीन प्रक्रिया में हम सबसे पहले बीज बोने से लेकर फसलों तक पकाने, फिर पौधों की सिंचाई, खपतवार हटाने, जानवर चेहरे से सुरक्षित करने वाले शामिल होते हैं। कटाई के बाद अनाज को संभाल कर रखना पड़ता है, जैसे बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। आगे है अनाज को भोजन और बीज के रूप में हमें शामिल करना है, तो दोनों को बचा के रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत से इलाकों में
लोगों में मिट्टी के बर्तन होते थे, बड़े बड़े टोकरियाँ बुनी जाती थी, ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता था संग्रह करने के लिए, बार बार इन पेड़ों का उपयोग करते थे। चलते चलते खाद्य पदार्थ क्या होता है, जानवर, छोटे जानवर होते थे, जानवर बच्चे देते थे, इसकी संख्या बढ़ती गई, जानवरों की देखभाल और उनकी संख्या बढ़ती गई तो दूध भी प्राप्त हो गया, तो भोजन का एक अच्छा स्रोत हो गया जिसमें हम मांस भी बनता था, और पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका भी माना गया था। कृषि और पशुपालक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें देखा है नीले रंग के वर्ग में देखा गया है, उसमें कहा गया है कि इस बिंदु में हम दर्शाते हैं पुरातत्व शुरुआती कृषकों और साक्ष्य मिले। उपद्वीप के पुरातत्वविद कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र में, कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में कृषि और पशुपालक की बस्ती थी। यही नहीं, सोचने के लिए, जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन है। रोचक जले हुए अनाज और दानों के अवशेष, ऐसा लगता है कि ये गलती है या जानबूझ के। इससे पता चलता है उपमहाद्वीप वहाँ पे फसलों उगाना सीख गए थे और हड्डियों की पहचान करना भी सीख गए थे। आगे स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविद की कुछ पुरा स्थलों में झोपड़ियाँ, घरों के निशान मिले हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भूज होम एक जगह है जहाँ पे गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं, जिसको गतवास कहा जाता है। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी, ठंडा मौसम से बचने के लिए झोपड़ियाँ अंदर और बाहर दोनों तरफ से आगे जलाने का रास्ता बनाया गया था। मौसम के अनुसार अंदर और बाहर एकत्र हो सकते हैं। ये घर बनाया था भूज होम में। उसमें और क्या बात बताई गई थी, इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारी जगहों पे पत्थर के औजार मिले, ऐसे उसे नव प्रशासनिक युग में नव हुए। मानव द्वारा औजारों में धारों को अधिक और पहना करने के लिए पॉलिश लगाई जाती थी, इसे ओखली और मुसलन कहते थे, जिसमें अनाज पीसने के लिए उपयोग किया जाता था। आपको पता है सिलबट्टे का यूज़ हम करते हैं, तो उस समय ओखली और मुसलन का उपयोग किया जाता था उस समय। जहाँ सिलबट्टे, आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि सिलबट्टा क्या होता है, जिसमें हम पत्थरों से चीज़ें पीस सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। पत्थर युगीन औजार, नए औजारों का उपयोग लगातार हड्डियाँ बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये पत्थर है अलग अलग, डिफरेंट, इसका हम उपयोग करते थे। आगे कह रहे हैं नव प्रशासनिक युग के पुरस्थल में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन्हें सुंदर तरीके से बनाया जाता था। धीरे धीरे इनका उपयोग, बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए, चावल, गेहूँ, दलहन आहार का हिस्सा बन गया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े बुनने लगे और कपास जैसे पौधे भी उगाने लगे। अब कपास पौधे उगाएंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी, तो ये देखते हैं। उस समय जब ऐसी बात नहीं थी, तरह तरह के लोग स्त्री पुरुष शिकार करना, भोजन को इकट्ठा करना, और कई सालों तक दरमियान धीरे धीरे खेती पालन और ये सब चीज़ें सियाना बदल गया था। अब मेहरगढ़ के जीवन और मृत्यु इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब सर्च किया होगा। उसमें कहा कि ईरान के जाने वाला एक महत्वपूर्ण दर्रे, भोरेग दर्रे के आसपास हरा भरा स्थल है, जहाँ पे मेहरगढ़ में वह स्थान है जहाँ पे स्त्री पुरुष ने इस इलाके में गेहूँ, जौ और बकरियाँ पालना सीखा था। विभिन्न प्रकार की हड्डियाँ मिली थी, जानवरों की, हिरन, सुअर आदि जंगलों की हड्डियाँ भी मिली थी। मेहरगढ़ के अलावा चकोर और आयताकार घरों में रहना पसंद करते थे, और यहाँ के 4 दीवारी कमरे थे, कुछ में भंडारण भी काम में उपयोग हुआ था। मृत्यु के बाद, यहाँ पे मिस्टेक है तो यहाँ पे ध्यान रखना, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे साथी सामान्य जताते थे, और लोगों की आस्था थी मृत्यु के बाद भी जीवन, इसलिए कब्रों के मस्तकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जो मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें भी दिखी हैं जहाँ पर मेहरगढ़ में एक मृत्यु के बाद एक कब्र में एक मृतक बकरी दफनाया गया था, इसलिए इस मृतक के लगा के रखा गया था। ठीक है, इस तरीके से दिखा रखा है पिक्चर में। तो इस चैप्टर में इतना ही है, क्योंकि इसमें मेहरगढ़ के बारे में, कि मेहरगढ़ की जो होती है जगह होती है, उसमें किस तरीके से लोग घर बनाते थे, आयताकार घर बनाते, 4 चकोर होते थे, और उसमें मेहरगढ़ गया। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। थैंक यू सो मच।